Hello dear students, let's start our study once again. आप लोगों को मैं नॉन फाइनाइट्स में सिंपल इन्फिनिटिव की 2 टॉपिक पढ़ाया हूँ, सब्जेक्ट टू अ वर्ब और ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो ये दोनों टॉपिक आप लोग अपनी कॉपी में सभी वाक्यों को लिख लिए होंगे, ये आशा करता हूँ। आज जो है वो तीसरी टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। किसी क्रिया का कॉम्प्लीमेंट बने। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब मतलब किसी क्रिया के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करे, कोई ना लगी हुई क्रिया। आप सिंपल इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं। सिंपल इन्फिनिटिव में ना लगी हुई क्रियाएं संज्ञा की तरह से काम करती हैं। तो जिस तरह से संज्ञाएं वाक्यों में सब्जेक्ट का काम करती हैं, ऑब्जेक्ट का काम करती हैं, कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं, गवर्न बाई प्रीपोजिशन और केस इन अपोजिशन होती हैं, सेम वैसे ही कोई ना लगी हुई क्रिया संज्ञा का काम करेगी। मतलब वाक्य में सब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी, कॉम्प्लीमेंट बनेगी, गवर्न बाई प्रीपोजिशन, केस इन अपोजिशन होगी। आप लोगों को मैं सब्जेक्ट टू अ वर्ब और एज एन ऑब्जेक्ट ये दोनों टॉपिक पढ़ा दिया हूँ। आप लोग देखते थे कि वहाँ ना लगी हुई क्रियाएं वाक्य में सब्जेक्ट बनती थी, ऑब्जेक्ट बनती थी। अब ये तीसरी टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। पहली बात तो आप ये जानिए कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट की हिंदी जो है उसके माने होता है पूरक, अर्थात वाक्यों को पूरा करने वाला। वाक्यों को पूरा करने वाले को हम पूरक कहते हैं। अब पूरक जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ जो टॉपिक है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से संबंधित है। पूरक मतलब वाक्य को पूरा करने वाला, क्रिया का अर्थ पूरा करने वाला। जो शब्द वाक्यों में क्रियाओं का भाव पूरा करने के लिए अपना स्थान लेते हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहते हैं। जैसे कहा जाए कि उसके पिताजी थे। अब जब तक आप वहाँ थे के पहले कोई शब्द नहीं लिखेंगे, चाहे वो संज्ञा हो चाहे विशेषण हो, जो भी शब्द लिखेंगे वो थे का अर्थ पूरा करेगा। अब उसके पिताजी थे, इसका कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ थे के पहले कोई न कोई एक शब्द लिखना पड़ेगा कि उसके पिताजी डॉक्टर थे, तो डॉक्टर शब्द जो है वो पूरक हो गया। उसके पिताजी बुद्धिमान थे, तो बुद्धिमान शब्द पूरक हो गया। मतलब जैसे कहा जाए यह किताब है, अब उसमें कुछ जोड़ें आप, है के पहले लिखें कुछ, तभी उसका अर्थ बनेगा। नहीं तो ऐसे कहते रहें कि यह किताब है। अब क्या है, कुछ तो लिखना पड़ेगा। आप पूछिए यह किताब क्या है, कुछ लिखिए। यह किताब अच्छी है, यह किताब खराब है, यह किताब उपयोगी है ना। कुछ न कुछ शब्द वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। यह किताब उपयोगी है, यह पुस्तक महंगी है। जो भी शब्द लिखेंगे वही पूरक होगा। तो पूरक का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्रियाओं का भाव पूरा करने के लिए, क्रियाओं का अर्थ पूरा करने के लिए जिन शब्दों को वाक्य में जोड़ा जाता है उन्हें हम पूरक कहते हैं।
देखिए हमने लिखा है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, मतलब किसी क्रिया के पूरक के रूप में ना लगी हुई क्रिया किसी मुख्य क्रिया का किसी टू बी वर्ब का पूरक बनेगी। जैसे देखिए लिखा गया है, जब हिंदी वाक्य में कोई ना लगी हुई क्रिया वाक्य के पूरक का काम करे तो हम उसे सिंपल इन्फिनिटिव का कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब कहते हैं। ऐसे वाक्यों में वही एक ही ना लगी हुई क्रिया होती है और यदि उस ना लगी हुई क्रिया को वाक्य से बाहर निकाल दें तो वाक्य अधूरा ही रहता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में वही ना लगी हुई क्रिया ही मिलती है। जैसे देखिए कहा जाए कि उसके पिताजी थे, अभी मैं बता रहा था एक उदाहरण, उसके पिताजी थे। फिर हमने कहा कि वहाँ आप कुछ लिखना पड़ेगा कि उसके पिताजी डॉक्टर थे, उसके पिताजी इंजीनियर थे, उसके पिताजी वकील थे, उसके पिताजी किसान थे, कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट का पता लगाने के लिए किया क्या जाता है, उसी सब्जेक्ट में क्या लगा करके प्रश्न पूछ लीजिए। जैसे उसके पिताजी क्या थे, तो जो भी आप लिखेंगे डॉक्टर, किसान, इंजीनियर, दुकानदार, जो भी लिखेंगे वो पूरक कहलाएगा। यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, कर्मचारी, लिपिक, जो भी आप लिखेंगे वो पूरक होगा। लेकिन ये सभी शब्द नाउन है। ऐसे जगह पर, इस नाउन की जगह पर कोई ना लगी हुई क्रिया लगा दी जाए, किसी ना लगी हुई क्रिया का उपयोग कर दिया जाए, तब उसे हम सिंपल इन्फिनिटिव का कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब कहते हैं। इनका अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब। टू बी वर्ब आप लोग जानते हैं, यही है इज, एम, आर, वाज वर्ब। सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब का उपयोग करते हुए टू के साथ ना लगी हुई क्रिया को की पहली अवस्था पूरक के स्थान पर लिख देते हैं। जैसे कहा जाए यह पेड़ है, अब डॉट 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 है, उस डॉट में कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। यह पेड़ आरामदायक है, यह पेड़ बहुत बड़ा है, यह पेड़ बहुत पुराना है, यह पेड़ नया है। तो पुराना, नया, बड़ा, विशाल, छोटा, सूखा है, हरा है, ये सब कॉम्प्लीमेंट हैं। इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे आप, दिस ट्री इज, उसके बाद जो भी आप लिखेंगे, सूखा तो ड्राई, हरा तो ग्रीन, दिस ट्री इज ग्रीन। या पेड़ बहुत ऊंचा है, दिस ट्री इज वेरी हाई। या पेड़ बहुत पुराना है, दिस ट्री इज वेरी ओल्ड। इस तरह से आप लिखते हैं। तो जहाँ इज, एम, आर के बाद आप कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो, वो कॉम्प्लीमेंट चाहे विशेषण के रूप में लिख रहे हो चाहे नाउन के रूप में लिख रहे हो। यहाँ क्या होगा कि कोई ना लगी हुई क्रिया वाक्य का कॉम्प्लीमेंट बनेगी। कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आप उस ना लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था में टू लगा करके लिख दीजिए, सिंपल इन्फिनिटिव का कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब हो जाएगा। जैसे देखिए नोट भी है कि ऐसे किसी वाक्य में, ऐसे हिंदी वाक्यों के शब्दों का स्थान बदलकर उन्हें सब्जेक्ट टू अ वर्ब भी बनाया जा सकता है। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब वाले वाक्य जो दिए गए हैं, इनके शब्दों को रिप्लेस कर दीजिए, शब्दों का स्थान बदल दीजिए। स्थान बदलने का मतलब समझ रहे हैं, जो बाद में शब्द लिखे गए हैं उन्हें पहले कर दीजिए, जो पहले शब्द लिखे गए हैं उन्हें बाद में कर दीजिए। शब्दों को
दूसरे ऑर्डर में लिख दीजिए, तो वो सब्जेक्ट टू ए वर्ब हो जाता है निश्चित रूप से। मीन्स ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना हो अगर, तो आप चाहे सब्जेक्ट टू ए वर्ब में कर दें, चाहे कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब में कर दें, कोई गलत नहीं काटेगा। हाँ, यह है कि जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट टू ए वर्ब पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाला नियम लागू करना है। अगर कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब पढ़ रहे हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब वाला नियम लागू करना पड़ेगा। ये इतना तो ध्यान देना ही होगा। जैसे यहाँ आप कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब पढ़ रहे हैं, देखिए पहला उदाहरण हमने लिखा है, उसकी इच्छा वहाँ ठहरने की थी। उसकी इच्छा वहाँ ठहरने की थी। अगर ये ना लगी हुई क्रिया आप वाक्य से बाहर निकालिए, ठहरना और वहाँ, ये इसी से संबंधित है, ठहरने का ही स्थान है ये। तो ये अगर निकाल दीजिए तो बचेगा उसकी इच्छा थी। अब उसकी इच्छा थी मतलब क्या? कुछ अर्थ इसका हो रहा है? नहीं हो रहा ना। उसकी इच्छा क्या थी? जब यहाँ कुछ जोड़ेंगे, उसकी इच्छा श्रेष्ठ थी, तो श्रेष्ठ शब्द कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। उसकी इच्छा अनुपयोगी थी, तो अनुपयोगी शब्द कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। उसकी इच्छा अनुचित थी, तो अनुचित शब्द कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा आप वहाँ, लेकिन अनुचित, उचित, उपयोगी, अनुपयोगी, ये सब विशेषण हैं, इनका प्रयोग ना करके यहाँ ना लगी हुई क्रिया को कॉम्प्लीमेंट बना दिया गया है। उसकी इच्छा क्या थी? वहाँ ठहरने की थी। ठीक। अब अनुवाद करने का नियम है कि ये ना लगी हुई क्रिया इसके कर्म आदि सहित वाक्य से बाहर निकाल दीजिए। जो बचेगा उसको टू बी वर्ब की सहायता से लिखिए। लिखा होगा उसकी इच्छा थी, यही बचा होगा। इसको हमने देखो लिख दिया है, हिज डिज़ायर वाज, उसकी इच्छा थी। अब वाज का कॉम्प्लीमेंट, ये ना लगी क्रिया बन रही, तो कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर उसको इन्फिनिटिव बना करके लिख दिया, टू स्टे। हिज डिज़ायर वाज टू स्टे देयर, उसकी इच्छा वहाँ ठहरने की थी। अगला है, मेरा उद्देश्य यह परीक्षा उत्तीर्ण करना है। मेरा उद्देश्य यह परीक्षा उत्तीर्ण करना है। अब यहाँ देखो एक ही ना लगी हुई क्रिया है, परीक्षा उत्तीर्ण करना। इसको आप वाक्य से अगर बाहर निकालिए तो क्या वाक्य का अर्थ पूरा होगा? मेरा उद्देश्य है। अब मेरा उद्देश्य है ऐसे कहते रहिए, कुछ कंफर्म नहीं होगा, वाक्य अधूरा है। इसका अर्थ पूरा करने के लिए, भाव पूरा करने के लिए कुछ न कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा कि मेरा उद्देश्य आगे बढ़ने का है, तो आगे बढ़ना भी ना लगी हुई क्रिया हो गई, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। ठीक है। यहाँ हमने आगे बढ़ना नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है? परीक्षा उत्तीर्ण करना। मेरा उद्देश्य क्या है? यह परीक्षा उत्तीर्ण करना। ठीक ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, आप इसे कॉम्प्लीमेंट बना दीजिए। पहले आप लिखिए मेरा उद्देश्य है, माई पर्पज इज टू पास दिस एग्जामिनेशन। माई पर्पज इज टू पास दिस एग्जामिनेशन। अगला है, अर्जुन की प्रतिज्ञा जयद्रथ को बद्ध करना थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा जयद्रथ का वध करना थी। तो अब देखें, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, क्या थी? जयद्रथ का वध करना। ये ना लगी क्रिया कॉम्प्लीमेंट बन रही है, तो आप इसे कॉम्प्लीमेंट बना दीजिए। आप लिखेंगे अर्जुन्स प्लेज वाज, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। अर्जुन्स प्लेज वाज, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी।
टू किल जयद्रथ। अर्जुन्स प्लेज वाज टू किल जयद्रथ। इसके बाद अगला वाक्य है, हमारा कर्तव्य अपनी गलियों को स्वच्छ रखना है। हमारा कर्तव्य क्या है? अपनी गलियों को स्वच्छ रखना। कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ये, ठीक है। आप क्या करिए, आवर ड्यूटी इज, हमारा कर्तव्य है लिख दिए। अब कॉम्प्लीमेंट की जगह पर इज के बाद यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखा जाना है, तो आप टू लगा करके ना लगी क्रिया पहली अवस्था लिख दिए। टू कीप आवर स्ट्रीट्स टाइडी, गलियों को स्वच्छ रखना। टू कीप टाइडी मतलब स्वच्छ रखना, आवर स्ट्रीट्स अपनी गलियों को। हो जाएगा आवर ड्यूटी इज टू कीप आवर स्ट्रीट्स टाइडी। अगला है, उसका व्यवसाय सब्जियां उगाना था। उसका व्यवसाय सब्जियां उगाना था। उसका व्यवसाय क्या था? सब्जियां उगाना। आप लिख देंगे हिज ऑक्यूपेशन वाज। हिज ऑक्यूपेशन वाज, उसका व्यवसाय था। टू ग्रो द वेजिटेबल्स, सब्जियां उगाना। हिज ऑक्यूपेशन वाज टू ग्रो द वेजिटेबल्स। अगला वाक्य होगा, गांधी जी का लक्ष्य भारत को आज़ाद कराना था। गांधी जी का लक्ष्य क्या था? भारत को आज़ाद कराना। तो भारत को आज़ाद कराना, ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ठीक है। बचे हुए भाग का अनुवाद करिए टू बी वर्ब के साथ, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर कॉम्प्लीमेंट ये जो नालगी क्रिया बन रही है उसको लिख दीजिए टू लगा करके उसकी पहली अवस्था। लिखेंगे द टारगेट ऑफ गांधी जी वाज। टारगेट ऑफ गांधी जी वाज, गांधी जी का लक्ष्य था क्या करना? भारत को आज़ाद कराना। टू मेक इंडिया फ्री, टू मेक इंडिया फ्री। द टारगेट ऑफ गांधी जी वाज टू मेक इंडिया फ्री। अगला है, मेरा इरादा उन खिलौनों को खरीदने का है। लिखा गया है मेरा इरादा उन खिलौनों को खरीदने का है। मतलब मेरा इरादा ये सब्जेक्ट है, ठीक। अगर कहा जाए मेरा इरादा उत्साहपूर्ण है, तो उत्साहपूर्ण शब्द जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। लेकिन उत्साहपूर्ण जो है वो एडजेक्टिव होगा। कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन और एडजेक्टिव ये दोनों शब्द काम करते हैं, दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करते हैं। लेकिन जब आप नॉन फाइनाइट्स पढ़ रहे हैं तो ना लगी हुई क्रिया भी कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन है? मेरा इरादा। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? मेरा इरादा क्या है? उन खिलौनों को खरीदना। ये उन खिलौनों को खरीदना, ये कॉम्प्लीमेंट की जगह पर लिख दिया जाएगा। अब बचे हुए भाग में लिखेंगे मेरा इरादा है। माई इंटेंशन इज, माई इंटेंशन इज है मतलब तो इज रहेगा, ये हमने वाज लिख दिया है, इसे इज होना चाहिए क्योंकि है लिखा गया उसमें हिंदी वाक्य में। यहाँ लिखेंगे इज, माई इंटेंशन इज टू बाई दीज टॉयज। माई इंटेंशन इज टू बाई दीज टॉयज। अगला है, तुम्हारी नीति उन्हें मूर्ख बनाने की है। तुम्हारी नीति उन्हें मूर्ख बनाने की है। तुम्हारी नीति क्या है? उन्हें मूर्ख बनाने की। तो आप ये उन्हें मूर्ख बनाना, ये निकल जाएगा। आप लिखेंगे तुम्हारी नीति है। योर पॉलिसी इज, योर पॉलिसी इज, तुम्हारी नीति है। अब कॉम्प्लीमेंट को लिख दो।
टू befool them, उन्हें मूर्ख बनाना। योर पॉलिसी इज टू befool them। इस तरह से आप लोग कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब बता दिया आप लोगों को। ये ध्यान दीजिए कि अगर ये भी हो सकता है, आपको मैं बताया हूँ अभी, कि इन्हीं वाक्यों को आप सब्जेक्ट टू वर्ब भी बना सकते हैं, लेकिन वाक्यों का ढांचा बदलना पड़ेगा, वर्ड्स प्लेसमेंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे लिखा गया है उसकी इच्छा कहाँ वहाँ ठहरने की थी, तो आप लिख देंगे वहाँ ठहरना उसकी इच्छा थी, तो सब्जेक्ट टू वर्ब बन जाएगा। ऐसा आपने ट्रांसलेशन किया है। जैसे मेरा उद्देश्य आप परीक्षा उत्तीर्ण करना है, अगर यही वाक्य लिख दो, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना मेरा उद्देश्य है, तो कम्प्लीमेंट सब्जेक्ट टू वर्ब बन जाएगा। कोई भी वाक्य इसमें, जैसे तुम्हारी नीति उन्हें मूर्ख बनाने की है, तो आप लिख दीजिए उन्हें मूर्ख बनाना तुम्हारी नीति है। समझ रहे हैं? इस तरह से सब्जेक्ट टू वर्ब बनाया जा सकता है, लेकिन जब ट्रांसलेशन की बात होगी तब तो आप फ्री होंगे, चाहे कम्प्लीमेंट टू वर्ब बना दें चाहे सब्जेक्ट टू वर्ब बना दें। लेकिन जब इस तरह की बात आ जाएगी कि सब्जेक्ट टू वर्ब पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट टू वर्ब बनाना पड़ेगा, और जब कम्प्लीमेंट टू वर्ब पढ़ रहे हैं तब वो कम्प्लीमेंट टू वर्ब बनाना पड़ेगा। इसलिए इस बात पर ध्यान देना। मिलते जुलते रहते हैं सभी वाक्य, थोड़ा सा अंतर रहता है। आप इन वाक्यों को अपनी कॉपी में अनुवाद कर लीजिएगा। धन्यवाद।